जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी जन स्वराज मेगा छात्रवृत्ति में अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं तो फाइनली इसका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, कितना नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे आपको एग्ज़ाम देना होगा, सिलेबस यहाँ क्या रहने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर और अंत तक बने रहें। साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले कि ऐसे ही नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज़ आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि क्या नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा और यहाँ आपको टाइप करना होगा JAN जन स्वराज SURAJ स्कॉलरशिप। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये सेकंड नंबर पर जो आपको लिंक दिखा रहा है इस लिंक को आपको ओपन करना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और ओपन करते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा आप इसके ऑफिशियल साइट पे चले आइएगा जन स्वराज के। और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक अपडेट निकल के आ रहा है मेगा छात्रवृत्ति का। यहाँ आप देखेंगे तो जन स्वराज मेगा छात्रवृत्ति की परीक्षा से पहले जान ले सभी ज़रूरत दिशा निर्देश से एग्ज़ाम गाइडलाइंस जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। यानी आपको सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके और PDF डाउनलोड करके सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको सारी जानकारी देते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस रहने वाला है, कितना नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए ना घबराएं, वीडियो में बने रहें तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास ऐसा PDF ओपन होके आ रहा है। ऐसा आप भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आप जन स्वराज मेगा छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए निर्देशावली, यानी आपको निर्देश यहाँ दिया गया है कि कैसे आपको छात्रवृत्ति में अपना भाग लिए हैं तो कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। यहाँ देखेंगे आप तो यह छात्रवृत्ति केवल उन महिलाओं उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए जन स्वराज मेगा छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराया है और निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार पात्र है। यानी इसके गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप इस योजना में भाग लिए हैं तो आपको क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया है आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आप बिहार के निवासी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अधिकतम आपका एज जो होगा 25 वर्ष होगा। 25 वर्ष से ज़्यादा होंगे तो आप इसमें अप्लाई भी किए होंगे तो आपका यहाँ एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। साथ ही आप देखेंगे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आप 12वीं के छात्र होंगे या 12वीं पास होंगे तभी आप इसमें अपना अप्लाई किए होंगे। यहाँ उसके बाद देखेंगे तो उपरोक्त मापदंड के आधार पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यानी शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तभी आप इसमें एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे और एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके लिए स्लॉट बुकिंग हो रहा है, कैसे आपको बुकिंग करना है उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है जो चैनल पे है। अभी तक आप स्लॉट बुकिंग नहीं किए तो जाके स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। अपने एग्ज़ाम कैसे देना है, किस टाइम पे देना है, 15 या 16 दो डेट रखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अनुसार आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको किस प्रकार की इसमें एग्ज़ाम में आपको क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है वो भी आप यहाँ जान सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आप परीक्षा के लिए सारी सुविधा आपको दी गई है, सारी नोटिफिकेशन आपको दी गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तारीख PK कनेक्ट ऐप पर स्टॉल बुकिंग 14 अप्रैल 2023 तक, यानी 4 से शुरू किया गया है और 14 अप्रैल तक स्लॉट बुकिंग होगा। इससे पहले आपको स्लॉट बुकिंग कर लेना है अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो पंजीकरण मोबाइल नंबर पर परीक्षा ID और पासवर्ड प्राप्त करने की अंतिम तिथि, यानी आपके मोबाइल पे ID और पासवर्ड जो भेजा जाएगा उसका लास्ट डेट रखा गया है 13 अप्रैल। अगर 13 अप्रैल तक आपको ID पासवर्ड नहीं मिलता है उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना ID पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे PK कनेक्ट ऐप पर परीक्षा 15-16 अप्रैल 2023, यानी PK कनेक्ट ऐप पर आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आपका ID आ भी गया है तो अभी कहाँ से आपको लॉगिन करना है उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसे ही साइट अपडेट होता है और आपको बताया जाएगा कि यहाँ आपको अपना ID पासवर्ड फिल करके और आप उसमें लॉगिन करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप उसमें अपना लॉगिन करके और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे
कि अंतिम परिणाम घोषणा, यानी जो आपका एग्ज़ाम देंगे उसका रिजल्ट जब घोषित किया जाएगा वो डेट रखा गया है 2 मई 2023, यानी 2 मई को आपको इसी साइट पे पीके कनेक्ट ऐप या पीके जो वेबसाइट है उस पर आपको इसका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कुछ मोबाइल नंबर भी दिया गया है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो। उसके बाद यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों कि जन स्वराज मेगा छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए निर्देशावली, परीक्षा में किस प्रकार के आपको क्वेश्चन रहने वाला है, कितना क्वेश्चन रहेगा और कितना आपको समय दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे तो परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी, यानी आप हिंदी और इंग्लिश जिसमें अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों देखेंगे तो पीके कनेक्ट ऐप पर ऑनलाइन स्मार्टफोन आधारित परीक्षा होगी, यानी अगर आपके पास फ़ोन होगा तो आप इसमें पीके कनेक्ट ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर जो आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा आपको बताया जाएगा कि यहाँ डाल के आप फिल करके और लॉगिन कीजिएगा और वहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों कि परीक्षा की अवधि 1 घंटा यानी 60 मिनट कुल समय आपको दिया जाएगा और जो क्वेश्चन होगा बहुविकल्पीय होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। आप यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको क्लिक करके और आपको आंसर देना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेंगे कि प्रश्नों की कुल संख्या जो रहने वाला है 30 रहने वाले हैं, यानी टोटल आपको 30 क्वेश्चन रहेगा और समय जो रहेगा वो आपको 60 मिनट का रहेगा। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि कुल अंक 100 अंक रहेंगे, MCQ के लिए 3 अंक, यानी आपको टोटल हम बता दें कि टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें 30 क्वेश्चन और 60 मिनट का समय रहेगा। नकारात्मक अंक नहीं कटेंगे, यानी आपको इसमें माइनस मार्किंग की कोई झंझट या समस्या नहीं रहने वाला है, आप बिंदास इसमें एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पेपर को 4 उपखंडों में विभाजित किया गया है, गणित और रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर और भाषा प्रणाली हिंदी और अंग्रेजी। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो 8वीं से 12वीं की कक्षा की यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको हम बता दें कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछाएगा वो भी हम आपको यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं। तो आप देखेंगे उम्मीदवार परीक्षा के लिए केवल एक स्टॉल बुक कर सकते हैं जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा, यानी जो फर्स्ट नंबर पे आप स्लॉट बुकिंग करेंगे उसी आधार पर आपको रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा और उसी टाइम पर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर दोबारा आप स्लॉट बुकिंग कर देते हैं तो उसका मान्य नहीं होगा, फर्स्ट नंबर पे जो स्लॉट बुकिंग किए हैं उसी का मान्य यहाँ रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के संबंध रिमाइंड कॉल और SMS प्राप्त होंगे, यानी आपको कॉल के माध्यम से या SMS के माध्यम से आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम सिलेबस की बात कर लें, बहुत ही दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो फाइनली सिलेबस भी बता दिया गया है, उसके बारे में भी हम इसमें आपको पूरा डिटेल कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ पाठ्यक्रम या सिलेबस देखेंगे तो अंग्रेजी स्तर 8वीं से 12वीं की कक्षा 10 प्रश्न रहेंगे, यानी 8 से 12वीं तक की जो कक्षा के मैथ होता है उसमें से आपको 10 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि रीजनिंग का आपको यहाँ 10 प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि आप यहाँ सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन रहने वाला है और अंग्रेजी से आपको 10 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी टोटल आपको यहाँ देखेंगे तो 30 यानी 30 क्वेश्चन रहने वाला है और समय की बात करेंगे तो 60 मिनट का समय रहने वाला है। आसानी से आप इसमें अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे आंसर देना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ आप ये महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है, इसको आप ध्यान में रखकर और अपना एग्जाम देंगे। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन और आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, यानी आपके पास नेट होना चाहिए और एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, जिसमें आपको सबसे पहले मैंने बता रखा है कि पीके कनेक्ट ऐप डाउनलोड होना चाहिए जिस पे आप एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि पीके कनेक्ट ऐप पर परीक्षा स्टॉल बुक करना अनिवार्य है, अगर स्टॉल बुक किए हैं तभी आप इसमें अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे कि मार्क स्टॉल के माध्यम से पीके कनेक्ट ऐप पे फ्यूचर और परीक्षा की प्रक्रिया से खुद को परिचित कराएं। यदि आपके पास घर में स्मार्टफोन नहीं है तो कृपया रिश्तेदार, दोस्तों और पड़ोसी की मदद लेकर
व्यवस्था करें, यानी आप कहीं से भी अपना एक स्मार्टफोन का व्यवस्था करेंगे जिसमें आप पीके कनेक्ट ऐप डाउनलोड करेंगे और जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर कराया है उसमें आप उसको डाल के और लॉगिन करेंगे, तभी आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों कि परीक्षा शुरू करने से पहले परीक्षा के लिए नियम और शर्तों का निर्देश से ध्यान पढ़ें, यानी आपको निर्देश से आपको पढ़ना होगा कि क्या क्या यहाँ आपको बिंदु को ध्यान देकर और आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे कि बहुत से यहाँ आपको नियम दिया गया, सारी नियम को PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर जानकारी देते रहेंगे, तो आप चैनल से कृपया जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कि जन सूरज मेगा छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए निर्देशावली। यदि किसी काल इंटरनेट एक्टिविटी या किसी अन्य कारण से परीक्षा के बीच में कोई रुकावट आती है तो उम्मीदवार अंतिम प्रयास वाले प्रश्न पर वापस जा सकती हैं, लेकिन पीछे की ओर नहीं जा सकती हैं। यानी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रहा है, आगे बढ़ चुके हैं, तो आप पीछे नहीं आ सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, यदि उम्मीदवार परीक्षा फिर से शुरू करने से सक्षम नहीं है तो तुरंत इस नंबर यहाँ देख सकते हैं नंबर मेंशन किया गया है, इसे आप नंबर पे कॉल करके सूचित करना होगा आपको कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। उधर से आपको उसका जवाब दिया जाएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि दोस्तों ये असुविधा से बचने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन अपने चुने हुए स्टॉल में 10 मिनट पहले लॉगिन करना होगा। परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवारों की लगातार निगरानी की जाएगी। किसी भी तरह का कदाचार या चीटिंग करने पाए जाने पर उम्मीदवार की परीक्षा योग्य करार नहीं की जाएगी। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आपका कैमरा उसमें चालू रहता है। अगर कैमरा में आप किसी प्रकार की हरकत करते हुए नज़र आएंगे, चीटिंग करते हुए नज़र आएंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। और आपको यहाँ देख सकते हैं जो समय बताया गया कि 10 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके वहाँ एक्टिव रहना होगा, तभी आप इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ कि उम्मीदवारों का चयन, इसमें चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि योग्यता परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर और जन सुराज की चयन पर समिति द्वारा निर्धारित चयन मापदंडों के अनुसार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी, यानी उनके आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी। जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनको सीरियल वाइज रखा जाएगा और यहाँ जो मेरिट लिस्ट है उसको तैयार किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे आप कि स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए सूरज का निर्माण अंतिम होगा और बिना कोई कारण बताए उसे वापस लेने या रद्द करने का एकमात्र अधिकार जन सूरज के पास सुरक्षित है। यानी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो साइट की तरफ से आपको हटाया भी जा सकता है। यहाँ देखेंगे अगर कि अंतिम मेरिट लिस्ट सूची घोषित करने से पहले चयनित उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। यानी अगर आपका मेरिट लिस्ट बनता है तो आपका जो कागज़ होगा उसका भी सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में घोषित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य दस्तावेज, यानी आपको चयनित होते हैं अगर आप उसमें, तो आपको क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट उसमें वेरीफाई होने वाला है, तो वो भी आप यहाँ देखेंगे कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। दोस्तों उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि जिन उम्मीदवारों ने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा दी है उन्हें एडमिट कार्ड प्रस्तुत कराना अनिवार्य हो गया। यानी अगर आप इस बार एग्ज़ाम 2023 में एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको यहाँ एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, उसके बाद बैंक खाता नंबर, उसके बाद पारिवारिक आय, यानी आपको यहाँ आय भी देने पड़ेगा कि आप कितना वार्षिक आपका आय रहने वाला है। उसके बाद यहाँ बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र, यानी आपका बिहार का निवास होना चाहिए और आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। यानी जाति, आय, निवास आपको तीनों यहाँ लगने वाला है, तो आप पहले से ही बनवा के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि विकलांग प्रमाण पत्र जिसमें न्यूनतम 40% विकलांग को, यानी यहाँ 40% विकलांग को छूट मिलने वाला है। तो अगर आप विकलांग होंगे और अगर आपके पास विकलांग का मार्कशीट होगा तो आप दिखा सकते हैं और यहाँ छूट प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप खेल श्रेणी के तहत छूट का लाभ लेने का प्रासंगिक प्रमाण पत्र है, यानी अगर आप खेल में किसी योजना में भाग लिए हैं और उसमें पास हैं तो आप उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों देखेंगे कि नंबर दिया है, कॉल फ्री नंबर है। आप अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो इस पर कॉल करके और बात कर सकते हैं और अपना समस्या बता सकते हैं, उसको उधर से आपको निवारण दिया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा।
तो आशा करते हैं वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन सबको सबसे पहले और सबसे तेज़ मिलता रहे।